जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे जो आपका हनुमान चालीसा पाठ यदि सिद्ध नहीं है या आप प्रयोग करते हैं किसी बच्चे पर हनुमान चालीसा पाठ करके प्रयोग करते हैं या जल अभी प्रमाणित करके देते हैं और उसका कोई प्रभाव यदि नहीं पड़ता है, निष्फल जा रहा आपका हनुमान चालीसा पाठ, तो आपको क्या करना चाहिए जो आपका सफल हो, उसका मार्ग मैं बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बताने जा रहा हूं। चर्चा करने से सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले व्यक्तिगण और बंधुगण का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। बंधुओं, जैसा कि अभी आपको हमने बताया, क्या जो आप यदि लगातार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ रहे हैं और किसी पर आपने प्रयोग किया और उसका फल निष्फल गया, यानी उसको वह दुख, बीमारी या स्वप्न में डरावना, बच्चे डरा रहे हैं, कुछ इस प्रकार का माथा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, आपने सर पकड़ के हनुमान चालीसा पाठ कर दिया और वह सर दर्द नहीं छूटा, यानी उस रोज नहीं छूटा, दूसरे रोज भी नहीं छूटा, तो वह होता है क्या, आपका निष्फल चला जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपका हनुमान चालीसा पाठ जो होता है, हनुमान चालीसा पाठ सफल हो, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसका नियम है, जो यदि आप हनुमान चालीसा पाठ आप किसी पर प्रयोग किए हैं तो आपका निष्फल गया, तो आप समझ ले जो हमारा हनुमान चालीसा पाठ जो है अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है और हमारी हनुमान चालीसा पाठ करने से अभी तक हमारे अंदर जो है वह ऊर्जा समाहित नहीं हुआ है जिससे हम दूसरों की मदद कर सके। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मंगलवार के दिन व्रत रख करके या शनिवार के दिन व्रत रख करके पूरी श्रद्धा के अनुसार और विश्वास के साथ आपको स्नान करके अपना लाल आसन, क्या कहता है, पूजा का जो लाल आसन होता है, लाल आसन ग्रहण कर लीजिए और क्या कहता है, हनुमान जी को एक पान का बीड़ा जरूर क्या कहता है चढ़ाइए और पान के बीड़ा के साथ साथ यदि आप संकल्प लेकर के पाठ नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, फल तो मिलता है लेकिन पूर्णतः फल नहीं मिलता है। इसलिए जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ करें तो संकल्प लें। संकल्प लेने की जो विधि होती है यदि आप नहीं जानते हैं तो जानकार लोगों से जरूर प्राप्त कर लें, और नहीं तो आप एक क्या कहता है जो पान का पत्ता, उसको अच्छी तरह से जाला मकड़ा उस पर नहीं लगा हुआ हो, साफ कर लें, धुला लें स्वच्छ पानी से, पूजा स्थल पर रख लें। एक सुपारी, एक द्रव, एक लौंग ले करके थोड़ा बहुत अच्छा जो आप क्या कहते हैं भगवान को चढ़ावा करते हैं और उसमें यदि हो सके तो एक तुलसी पत्र भी डाल दें और संकल्प लें और संकल्प ले करके आप उसको क्या कहते हैं, जो एक लोटा जल या तो तांबे का लोटा हो या जो भी आपको माने उपलब्ध हो, बेचैन नहीं होना है आपको, जो ही आपका पूजा स्थल में लोटा है जिससे आप बराबर पूजा करते हैं शुद्ध हो, वह लोटा में जल भर लीजिए और आकर के पूजा आसन पर उसमें संकल्प करके हो सके तो आप उस लोटे में क्या कहता है डाल दीजिए, लोटे जल में डाल दीजिए। डाल देने के बाद आप यदि उसी रोज कितने दूर का आप संकल्प लेते हैं, 3 रोज का, 5 रोज का, 7 रोज का, जो हम कितने बार संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, आप यदि 3 बार का संकल्प लेते हैं तो रोज आपको 3 ही बार, 7 रोज 3 बार का संकल्प लेते हैं, 7 रोज का, तो रोज आपको 3 ही बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना है और क्या कहता उसी समय में पढ़ना है जिस समय में आप संकल्प लिए हैं, वह समय को नोट कर लें और उसी समय में कल फिर बैठना है और 7 रोज का यदि संकल्प लिए हैं तो 7 रोज वह पाठ आप श्री हनुमान जी को
सुनाना है। और यदि आपके घर में हनुमान जी का चित्र नहीं है, फोटो नहीं है, तो सामने आपके हृदय और मुख के बीच में हनुमान जी का चरण पड़ना चाहिए और वह फोटो दीवार से लटका होना चाहिए। हो सके तो राम दरबार का भी फोटो सामने लटका होना चाहिए, क्योंकि राम दरबार का भी यदि आप फोटो लटकाते हैं तो उसमें श्री हनुमान जी दास के रूप में जरूर श्री हनुमान जी रहते हैं। और उस दास के रूप में यदि आप हनुमान जी को पूजते हैं तो वह गृहस्थ जिंदगी में दास के रूप में पूजने वाले को यदि आप गृहस्थ जिंदगी से हैं तो बहुत बड़ी फल की प्राप्ति होती है। तो संकल्प लेकर के यदि आप 5 रोज का लिए हैं तो 5 रोज, 7 रोज का लिए हैं तो 7 रोज तक 3 बार हनुमान चालीसा पाठ उसी समय में श्री हनुमान जी को सुनाना है। और जिस रोज आपका हनुमान चालीसा पाठ जो है समाप्त हो जाता है, 7वें रोज या 3 रोज का संकल्प लिए है, 5वें रोज का, 7वें रोज का, उस रोज यदि आपका हनुमान चालीसा पाठ समाप्त हो जाता है तो विसर्जन के समय में हनुमान जी से क्षमा याचना जरूर करें। जो प्रभु मैं तो जानता कुछ नहीं हूँ, हे श्री हनुमान जी मैं कुछ जानता नहीं हूँ और आपके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लेकर के मैंने पूरा किया, जो मुझसे अशुद्धियाँ हुई होगी, जो गलतियाँ हुई होगी प्रभु श्री हनुमान जी आप क्षमा करेंगे। प्रभु दयालु होते हैं, वो क्षमा करेंगे। और उसको उस जल से जब भगवान का क्या कहता है विसर्जन करें, उस जल से विसर्जन करके उस जल का आचमन करें। प्यास माने व्रत तो रहता ही है आपका, तो उसी जल से अपना उस रोज का व्रत तोड़े, आचमन करके तोड़े। और इस जितने दिन का आप भाई संकल्प लेते हैं उतने दिन आपको प्याज लहसुन ये सब नहीं खाना है। हो सके तो आप क्या कहता है नमक भी सिंधा नमक ला करके खाएं तो अच्छा है। अरवा खा करके करें, नमक न खाएं तो और अच्छा फल मिलेगा। और हनुमान जी का जो है व्रत करके नित्य रोज आप क्या कहता है व्रत रख करके पाठ सुनाइए, और हो सके तो फलाहार ले तो अति उत्तम है। और ये सब क्रिया यदि आप रात्रि में करें तो हनुमान जी ये समझ जाइए जो रात्रि के समय में बड़ी फुर्सत में रहते हैं और अपने भक्त का ध्यान करते हैं। तो बहुत कम भक्त ऐसे हैं जो रात्रि के समय में उसे हनुमान चालीसा पाठ सुनाते हैं, और उस समय में बहुत सारे भक्त जो हैं सोए रहते हैं। यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी की आशीर्वाद की, हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति होगी। बंधुओं ऐसा करके आप देखिए, यदि आपको फल की प्राप्ति नहीं हो, हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी तो मात्र आप 3 महीना क्या कहते हैं 30 दिन करके देखिए, आपको फल की प्राप्ति श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य होगी। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बंधुओं, राम भक्त गणों, हनुमान भक्त गणों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिखे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखिए, जय श्री राम या जय हनुमान। और अंगूठा का निशान जो है उसको दबा करके क्लिक करके प्रभु श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।